अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अफगान तालिबान जंग चाहते हैं तो उनको तोरा बोरा जैसे मनाजर देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने यह कहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या मामला है, चीजें किस तरफ जा रही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ भारत का क्या किरदार है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। एक मुल्क के सदर को अगवा करने की कोशिश की गई, ये क्या स्टोरी है, वो भी आपको बताएंगे। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कुछ तफसीलात हैं। कोशिश करेंगे कि आज के इस व्लॉग के अंदर उन पे भी गुफ्तगू करें और कुछ मजीद खबरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले वेनेजुएला के सदर को अगवा करने की कोशिश की गई। अमरीकी खुफिया एहलकारों ने वेनेजुएला के सदर का जो त्यारा है उसके पायलट को अप्रोच किया। डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर जब वो उनका त्यारा वहां पे गया हुआ था, वहां पे उस पायलट को अप्रोच किया गया अमरीकी खुफिया एहलकारों की जानिब से, और उसको ये ऑफर किया गया कि आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाएंगे, क्योंकि सदर मदुरो जो है वेनेजुएला के सदर, वो अमेरिका मुखालिफ हैं। और वेनेजुएला आपको पता है ऑयल रिच कंट्री है, लेकिन ऑयल में तो अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको तो पता है उसका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है। अमेरिका ये कहता है कि जमहूरियत नहीं है भाई सही तरीके से वेनेजुएला में, वहां पे हमने जमहूरियत लेके आनी है। इसलिए मदुरो के सर की कीमत उन्होंने मुकर्रर की हुई है और इसी वजह से मदुरो को अगवा करने की कोशिश की गई। अमेरिकी जो एजेंट्स हैं उन्होंने जाके सदर मदुरो के त्यारे के पायलट को कहा कि भाई आप उनका त्यारा किसी भी जगह पे कैरेबियन किसी और कंट्री में उतार दें, हम वहां से आके सदर मदुरो को पकड़ लेंगे, या फिर आप उनका त्यारा अमेरिका में लेके आ जाएं। ये काफी अरसा बातचीत चलती रही, लेकिन सदर मदुरो के जो पायलट थे उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। और ये वही सदर मदुरो हैं जिनके खिलाफ जो अपोजिशन लीडर हैं, जो इसराइल की बड़ी मदाह हैं, उनको हाल ही में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। और जितना ज्यादा ऑयल वेनेजुएला के अंदर है तो ऑब्वियसली फिर तो जमहूरियत के लिए दर्द तो जागता है। आपको याद होगा कि इराक के अंदर भी ये जमहूरियत ही नाफिज करने गए थे, चाहे बरतानिया हो जाए, अमेरिका हो जाए, या दीगर जो है मगरबी ममालिक हो जाए। जो इनका किरदार था वो सबके सामने है। लेकिन ये गैर मामूली पेशरफ्त है कि अमेरिका को अब आप देखें कि वो किस तरह ऑपरेट कर रहा है, कि वो एक मुल्क के सदर को अगवा करने की कोशिश कर रहा है अपनी एजेंसियों के जरिए। अब इसमें जो स्टोरी की तफसीलात ये हैं कि वेनेजुएला के सदर का त्यारा एक कैरेबियन कंट्री में जाता है, डोमिनिकन रिपब्लिक में। वहां पे उसकी सर्विस वगैरह होती है, इंजन वगैरह को जो भी देखभाल होती है त्यारे की, वो वहां पे कैरी आउट की जाती है। जब वो त्यारा वहां पे होता है तो अमेरिका को पता चलता है, ये अपने एजेंट्स को वहां पे भेजते हैं और उससे मुलाकात करते हैं, उस त्यारे के पायलट से। और उस पायलट को वो ये कहते हैं कि भाई आप जो है हमारे साथ ताउन करें, आपकी नस्लें अमीर हो जाएंगी, आपको अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाएगा। और साथ साथ उसको यह भी कहा जाता है कि भाई आप जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन तस्वर होंगे और मिलियंस ऑफ वेनेजुएलन्स जो हैं आप उनके हीरो बन जाएंगे। तो ये सारी बातें उसको कही जाती हैं। वो ये कहता है कि आप मेरा नंबर ले लें तो हम इस पे बात करेंगे। कुछ अरसा उनके टेक्स्ट वगैरह एक्सचेंज होते रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या किसी जो चैटिंग ऐप है उसके ऊपर उनकी बातचीत होती है। और कुछ अरसा के बाद वेनेजुएला के सदर का जो पायलट है वो ये कहता है कि जी मैं गद्दार नहीं हूं, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन अब ये सारी चीज सामने आई है और इससे पता चलता है कि अमेरिका किस हद तक जाता है अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए। अब वेनेजुएला के साथ इनको मसला क्या है, कहते तो ये जमहूरियत का है, क्या बाकी सारे ममालिक में जमहूरियत है, इनको रशिया में जमहूरियत का बड़ा मसला होता है। लेकिन जो ममालिक इनको मराद देते हैं, इनको तेल देते हैं, इनको डॉलर देते हैं, डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे कभी भी इन्होंने जमहूरियत की बात नहीं की। तो ये जनाब एक स्टोरी सामने आई है, लेकिन अमेरिका का इसके ऊपर यही मौकिफ है कि वहां पे हम जमहूरियत लाना चाहते हैं, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। अफगान तालिबान ने कुछ चीजों को मानने से इनकार कर दिया। बुनियादी पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि वहां से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है उसको रोका जाए, जो टीटीपी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, या फिर हमें एक्शन आप करने दें। उसके ऊपर अफगान तालिबान ने कहा जी मजीद अब कोई बात नहीं हो सकती, और उन्होंने इस किस्म की बातें की हैं कि उसके जवाब में अब पाकिस्तान ने भी वो मौकिफ अपना लिया है जिससे लगता यह है कि शायद कोई बड़ी जंग शुरू हो जाए। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा है कि भाई हम बरादर इस्लामिक जो ममालिक हैं उनके कहने पे आपसे मुज़ाकरात कर रहे थे, अगर आप जंग चाहते हैं तो हम आपको तोरा बोरा याद करवा देंगे। तोरा बोरा में
आपको शायद याद हो या कुछ लोगों को याद ना भी हो, और कुछ लोग हो सकता है कि नौजवान हो, उनको उस वक्त इतनी होश ना हो। तोरा बोरा के अंदर अमेरिका ने फजाई बमबारी की थी और तालिबान के ऊपर इतने बम बरसाए थे कि तालिबान भाग गए थे। लोग ये कहते हैं कि वहां के जो पहाड़ हैं तोरा बोरा के, एक दफा तो वो भी सारे पहाड़ हिल गए थे। वहां पे उधर डेजी कटर भी फेंका गया था। उस वक्त वो दुनिया का सबसे बड़ा बम था। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अफगान तालिबान को यह कहा कि भाई अगर तुम जंग चाहते हो तो फिर तुम्हें हम तोरा बोरा याद करवा देंगे, तुम अपनी टांगों में दुम दबा के वहां से भागोगे। ये भी ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा अपनी ट्वीट के अंदर लिखा है। और उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया है कि अफगानिस्तान के हवाले से जो ये बार बार कहते हैं कि वो बड़ी बड़ी सल्तनत का या बड़ी बड़ी एम्पायर्स का कोई ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है, उन्होंने कहा कि जी वो उनका प्ले ग्राउंड है, वो वहां पे आके खेलते हैं। कब्रिस्तान अफगानिस्तान जो है अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से हमेशा अपने लोगों के लिए बना है। तो अब भी अगर इनको जंग का शौक है तो हम इनकी हुकूमत का खात्मा भी करेंगे और ये सारे तालिबान वहां से भाग जाएंगे। तो ये बराह रास्त मैसेज दे दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, पाकिस्तान ने तालिबान को कि भाई अगर आपने हमारे साथ ताउन ना किया, अगर आपने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाई, अगर आपने हमारे खिलाफ इसी किस्म की चीजें जारी रखी तो हम आपके साथ ये सलूक करेंगे। ये तो इस हुकूमत की बहुत बड़ी सफारती नाकामी है कि चीजें इस नहज पे पहुंच गई हैं कि अब वहां से भी हमें धमकियां आ रही हैं और यहां से हम उनको धमकियां दे रहे हैं और लगता ऐसे है कि चीजें जो है एक बड़े तनाजे की तरफ जा रही हैं। इसमें भारत का भी किरदार है। ये सामने आप देख सकते हैं 27 तारीख को ही भारत का ये नोटिफिकेशन सामने आया कि काबुल के अंदर भारतीय सफारत खाना खुल गया है। अब भारत तालिबान को हलाशेरी दे रहा है, तालिबान को ये भी वो कह रहा है कि हम तुम्हें ये असला भी देंगे, हम तुम्हें वो असला भी देंगे, हम तुम्हें इस तरह की चीजें दे देंगे। भाई वो सारा असला तो भारत के पास खुद भी था, फिर उसके साथ क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। तो अफगान तालिबान को भी सोचने की जरूरत है और हमें भी सोचने की जरूरत है। मामलात इस नहज पे नहीं जाने चाहिए कि जहां पे जिस तरह की बातें ख्वाजा आसिफ साहब ने कही हैं उस तरह की बातें हो रही हों, जहां पे जिस तरह की बातें अफगान तालिबान कर रहे हैं उस तरह की बातें हों। अब अफगान तालिबान के अंदर भी एक ऐसा सेगमेंट है जो जंग चाहता है। पाकिस्तानी हुकाम ये कहते हैं, वो सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा करते हैं, वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस करवाते हैं और उसके साथ साथ जो BLA है और दीगर भारतीय प्रॉक्सीज हैं वो उनको भी वहां पे मदद फराम करते हैं। और अब इसमें मिक्स आ गया है भारत का। जिस तरीके से हमने देखा कि अफगान क़यादत गई भारत, वहां पे उनको वेलकम किया गया, ये वही भारत है जो उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये जो एकदम से आपको बहुत ज्यादा एम्बोल्डन नजर आ रहे हैं अफगान तालिबान, उनको भारत की हलाशेरी तो हासिल है, भारत उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे जंग ना पाकिस्तान के मुफाद में है, ना अफगानिस्तान के मुफाद में है, ना पाकिस्तानी लोगों के मुफाद में है, ना अफगानिस्तान के लोगों के मुफाद में है। इसको बातचीत के जरिए हल करने की जरूरत है। इस तरह का बयान तो देखे ना आखिरी चीज होती है, लेकिन वजीर दिफा ने बड़ा सख्त बयान दे दिया है। तोरा बोरा की बातें करना, वहां पे रजीम चेंज की बातें करना, बमबारी की बातें करना, दुम दबा के तुम भाग जाओगे, इस किस्म की बातें करना, तुम्हारा मुल्क जो है वो अपने ही लोगों का कब्रिस्तान बन जाता है, इस तरह की बातें करना, ये तो वाजे मैसेजिंग है पाकिस्तान की तरफ से कि हम बड़ी फौजी कार्रवाई करेंगे। और अगर ये फौजी कार्रवाई होती है तो ये फजाई फौजी कार्रवाई होगी जिसमें एयरफोर्स इस्तेमाल होगी। अब जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जाती तौर पे किसी भी जंग के हक में नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई जंग हो और मैं चाहता हूं कि ये सफारती सतह के ऊपर ये मामलात हल हों। और मौजूदा सेटअप की, मौजूदा हुक्मरानों की ये बहुत बड़ी सफारती नाकामी है कि चीजें इस नहज पे पहुंची हैं। ये है आसिफ जरदारी की सियासत, ये है मियां साहब का विजन, ये है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस, ये है जनाब सफारतकारी बिलावल साहब की, इन तमाम लोगों की लीडरशिप का नतीजा हम इस शक्ल में देख रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, जो ग्रेव यार्ड्स कहा जाता है कि जी एम्पायर्स का ग्रेव यार्ड है, मैं इससे एग्री नहीं करता। जो भी जाता है जरा सा ताकतवर होता है वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है, वो लोग इधर उधर भाग जाते हैं, बाद में वो छोटे मोटे हमले करते रहते हैं, फिर बैरूनी हेल्प होती है तो वहां पे कोई किसी किस्म की जंग शुरू होती है, चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस वाले हों, चाहे वो कंधार वाले हों। जब तक इनको बैरूनी हेल्प नहीं होती मामला आगे नहीं चल सकता। अब इनको लगता यह है कि शायद हमें भारत की तरफ से असला मिले, भारत की तरफ से पैसे मिले, भारत की तरफ से ऐसा असला मिले जिससे हम पाकिस्तान के अंदर जो है टारगेट्स को निशाना लगा सकें, पाकिस्तानी शहरों तक हम पहुंच सकें। ये बातें भारतीय मीडिया के अंदर हो रही हैं। भारत इस तरह की घटिया हरकत हर हालत में करेगा, इसलिए कि उसको जब से जंग में शिकस्त हुई है तो मोदी तो अपने जख्म चाट रहा है, उसने तो कुछ ना कुछ करना है।
ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को इस नहज पे ना लेके जाएं और जो दो ब्रादर इस्लामिक ममालिक हैं उनके दरमियान इतनी तलखी ना हो कि मामला इस नहज पे पहुंच जाए। लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा था कि वहां पे जो भी ताकतवर जाता है वो कब्जा भी कर लेता है, वो उनको मार के भी भगा देता है। 3 लाख की फौज थी ना अफगानिस्तान की, जिसके बारे में वो मेजर गौरव वारिया इनके दीगर लोग बैठ के टीवी पे कहते होते थे जमीन आसमान एक हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि अफगान तालिबान वहां पे आके कब्जा कर ले। 3 लाख की फौज है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वहां पे तालिबान आए और कैसे अफगान फौज कहीं पे नजर ही नहीं आई। तो ये जो कहते हैं ना लोग कि वहां पे कोई ताकतवर आके जीत नहीं सकता, जो भी ताकतवर जाता है जिसकी जरा से भी ताकत ज्यादा हो ये उसके सामने खड़े नहीं होते। और पाकिस्तान का इश्यू ये है कि पाकिस्तान ने तो जाके वहां पे कब्जा करना नहीं है, ना ही अपनी फौज वहां पे भेजनी है। फजाई एक्शन होगा और उससे यकीनन नुकसान होगा, और उसका जो नुकसान होगा उसका दुख पाकिस्तान की आवाम को होगा, हमें होगा, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। अगर वो यहाँ पे कोई एक्शन करेंगे यहाँ पे भी हमारा अपना नुकसान होगा, वहां पे हमारे अफगान भाई हैं उनका जो नुकसान होगा वो भी हमारा नुकसान है। तो दोनों ममालिक को सोचने की जरूरत है, लेकिन फौजी एतबार से कोई कंपैरिजन नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जी वो उनकी बड़ी हिस्ट्री है, ये है वो है, कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपसे दोबारा ये चीज शेयर करता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हुई तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा तालिबान हुकूमत का, और वहां पे एक नई खाना जंगी शुरू हो जाएगी। वहां पे जनरल दोस्तम, अहमद शाह मसूद का बेटा, वो सारे लोग जो है ना वापस पहुंचना शुरू हो जाएंगे और वो सारे लोग वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। फिर नॉर्दर्न अलायंस की जो एफिलिएशन है ईरान के साथ, वो भी सबको पता है, उनको उधर से भी सपोर्ट मिलेगी। इधर अगर तालिबान के ऊपर बमबारी हुई तो उनकी रजीम के लिए सस्टेन करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे जो जानी ज़या होगा, जो खित्ते के अंदर एक तरह से कशीदगी होगी, ये किसी के भी हक में नहीं है। तो अफगान तालिबान को भी सोचने की जरूरत है कि वो किस तरह चीजों को लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान ने माजी में उनकी कितनी हेल्प की या पाकिस्तान के साथ उनके कैसे ताल्लुकात हैं, कुछ वो भी उस चीज का पास रखें और पाकिस्तान एक बड़े भाई की तरह सोचे। और अगर उस तरफ से कोई नादानी हो रही है, शरारत हो रही है जिसमें कोई दो राय नहीं, उसको बेहतर तरीके से हमें टैकल करने की जरूरत है। इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से उनके वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने तफसीलात शेयर की हुई हैं। 4 नवंबर को उनका ट्विटर का केस लगेगा, यानी उनका ट्विटर का अकाउंट बंद किया जाए, ये लगेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उसमें जज साहब जो है अरबाब ताहिर साहब, वो सिंगल बेंच ये मुकदमा सुनेगा। इसी तरह 5 नवंबर को GHQ केस जो है हमला केस, वो केस चलेगा अडयाला जेल में। ATC की अदालत रावलपिंडी की अडयाला जेल में लगेगी। 13 नवंबर को उनका मुकदमा लगेगा 9 मई वाला, वो भी ATC रावलपिंडी का मुकदमा है, वो भी अडयाला जेल में लगेगा। और 27 नवंबर को उनका जो केस है तोशाखाना 2 का जो ट्रायल है वो भी अडयाला जेल में होगा। अगर कोई केस उनका नहीं लग रहा तो उनके वकील ये बता रहे हैं कि अलकादर की जमानत वाला जो केस है वो अभी तक नहीं लगा। 27 जनवरी 2025 को दायर की गई थी उनकी दरखास्त, और अभी तक जनाब उसकी कोई बामानी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी, सही तरीके से उसको केस को आगे नहीं चलाया जा सका। और उसके बाद दूसरा जो मुकदमा है जिनकी तारीखें मुकर्रर नहीं की जा रही, उसमें तोशाखाना 2 की बरियत का केस है। एक अलकादर की जमानत वाला केस जो मैंने आपको बताया, दूसरा तोशाखाना 2 में जो बरियत का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी मामला आगे नहीं चल रहा। और उसमें भी 22 जनवरी 2025 को दरखास्त दायर की गई थी और आखिरी समाअत 7 अक्टूबर 2025 को हुई और ट्रायल पर कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो 2 जो ऐसे मुकदमात हैं जिनमें यह कहा जाता है कि जब भी ये हाई कोर्ट में चलेंगे, मेरिट के ऊपर वहां पे डिस्कशन होगी, ये मुकदमात उड़ जाएंगे। उनकी तारीख सही तरीके से नहीं लग रही। बाकी सारे जो मुकदमात हैं खान साहब के, वो तेजी से चलाए जा रहे हैं। अच्छा जी, पंजाब की जो गुड गवर्नेंस है उसके हवाले से आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे ये लिखा हुआ है कि अगर जो इदारे हैं जिनका काम लोगों को पुलिस करना है, कानून की रखवाली करना है, अगर वो खुद कानून तोड़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा। उन्होंने डॉन न्यूज की 2 स्टोरीज शेयर की हुई हैं जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि बुनियादी तौर पे कोलैप्स है ये गवर्नेंस का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को रंगे हाथों पकड़ लिया है कि 3 बच्चियों को अगवा किया गया और उनकी मां को, और नई जो एजेंसी बनाई गई थी फेडरल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी,
उसने जिस तरीके से खुद कानून को तोड़ा, उसके अफसरान ने जिस तरीके से खुद रिश्वत ली, एक्सटॉर्शन ली, भत्ताखोरी की, जो कुछ किया वो भी सबके सामने है। और मजीद अपनी ट्वीट के अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने लिखा हुआ है कि हुकूमत को चाहिए कि सियासी मुखालफिन को, अपने नाकदीन को दबाने के बजाय जो इस तरह के किरदार हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये बड़ी परेशान कुन खबर है कि एक इतनी इंपॉर्टेंट एजेंसी बनाई गई और कहा गया कि जनाब ये क्राइम के खिलाफ ये करेगी, साइबर क्राइम खत्म कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब उसके सरबराह को भी तब्दील कर दिया गया है और इनके जो अपने अफसरान हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अब उनके केसेस वगैरह भी अदालत में चल रहे हैं, उनको गालिबन अब अदालत में भी पेश किया गया गुज़िश्ता रोज। लेकिन ये जो दो खबरें हैं डॉन न्यूज की, एक NCCIA के हवाले से और नीचे प्रोब इनटू एलिज्ड ऑब्डक्शन बाय कॉप्स ऑर्डर्ड, ये दो जो स्टोरीज हैं डॉन न्यूज के ऊपर लगी हुई हैं, उन स्टोरीज का जिक्र करते हुए पेज की वो तस्वीर भी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने शेयर की है और तशवीश का इजहार किया है कि जनाब ये कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस नहीं है तो और क्या है। बहुत जल्द आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।